हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूजा भाटिया। अभी रिसेंटली जो बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ है जहाँ पे एक मल्टीनेशनल के एम्प्लॉय ने सुसाइड किया है क्योंकि उनकी वाइफ जो है बहुत मेजर 3 करोड़ की एलिमनी मांग रही थी और बहुत सारे उन्होंने उन पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, जिससे परेशान होके उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो फीमेल्स को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी हद तक देखिए सही भी है। एक टाइम था जब फीमेल्स को बहुत मिसट्रीट किया जाता था और आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत घरों में आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, लड़कियां परेशान की जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं और वो सही भी होती हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़कियां गलत भी होती हैं, इस जुडिशल सिस्टम का गलत बेनिफिट उठाती हैं, लॉज में जितने लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाती हैं और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करती हैं और उनको प्रेशराइज करती हैं, उनको मेजर अमाउंट एलिमनी के रूप में देने में, नहीं तो उनकी घर फैमिली को हैरेस करना, उनके खुद को मेंटल टॉर्चर करना, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास ऐसे डेली बेसिस पे बहुत सारे केसेस आते भी हैं। इनमें से एक केस ऐसा कुछ टाइम पहले आया था जहाँ पे मेरे क्लाइंट से उनकी वाइफ ने 1 करोड़ की एलिमनी मांगी थी और मेरा क्लाइंट ही वॉज लिटरली क्राइंग ऑन फोन दैट आई डोंट हैव 1 करोड़ टू पे टू माई वाइफ एंड शी हैज़ फाइल्ड रॉन्ग चार्जेस ऑन मी। सेक्शन 498 लगा दिया है और पता नहीं क्या क्या फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए हैं। तो हम लोग तो जब जनरली ऐसे केसेस में दोनों ही हस्बैंड वाइफ का चार्ट देखते हैं और हमें दिख जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो उनके केस में उनकी जो वाइफ थी, उनका चार्ट जब मैंने देखा तो मुझे क्लियरली दिख गया कि उनकी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है और वो डाइवोर्स इसलिए चाहती हैं क्योंकि वो सेकंड मैरिज करना चाहती हैं अपने लवर के साथ। तो मैंने अपने क्लाइंट से जब उन्होंने ये बात डिस्कस की तो उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं पता कि उनकी वाइफ के साथ कोई और इन्वॉल्व है या नहीं है, बट मेरे पास पैसे नहीं है 1 करोड़ देने के लिए। ही सेड दैट। मैंने कहा आपको अभी कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 3 to 4 मंथ्स आप रुकिए, आपकी वाइफ ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आपके पास आएंगी। और वही हुआ आफ्टर 3 मंथ्स, बिकॉज शी वॉज इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। शी वॉन्टेड टू डिवोर्स हिज हस्बैंड desperately and wanted to get married to somebody else. So she was like, negotiations में आके उन्होंने 15 lakhs पे एग्री किया। Then my client again called me and asked me कि whether I should agree on 15 lakhs or not. So I told him that involve your lawyer and then whatever bargaining you can do that, because she wants divorce at any cost. तो फाइनली वो वाला जो केस था 12 lakhs पे जाके क्लोज हुआ एंड 12 lakhs में 1 करोड़ से सोचिए उन्होंने एलिमनी स्टार्ट की थी एंड 12 lakhs पे उन्होंने जाके क्लोज की। तो नोइंग द फैक्ट दैट उनके हस्बैंड की कैपेसिटी नहीं है, स्टिल शी वॉज एट अ वेरी प्रॉफिटेबल स्टेज जहाँ पे बैठे बैठे उन्हें 12 lakhs भी मिल गया एंड हस्बैंड से डिवोर्स भी ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट वी शुड रिकन्सिडर आवर लॉज, द वे दिस थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड। हम समाज को नज़रिया बदलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमेशा और हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं, बहुत जगह लड़कियां भी गलत होती हैं और वो सिस्टम का मिसयूज़ भी कर रही हैं।